Students, today we discuss some examples based on central orbit. Now, these are some results which we have already discussed, which will be used in questions. Polar differential equation of central orbit. Central orbit की differential equation polar coordinates में पैडल फॉर्म में ये आपको लर्न करनी है. ये क्वेश्चंस में यूज होंगी. सेंट्रल ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला है आर स्क्वायर उसमें कि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी मीन्स ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, वैल्यू एच है इसकी. टी इज इक्वल टू 1/h इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा वी स्क्वायर की वैल्यू half v square is equal to this in terms of when law of force is given or when the path is known. ठीक है, तो now we discuss examples. You can try exercise questions. Exercise is easy. Find the law of force towards the pole under which curve r raised to power n is equal to a raised to power n cos n theta can be described. आपको path given है, law of force आपको calculate करना है, and hence obtain the law of force under which a cardioid can be described. Now, given equation of curve is r raised to power n is equal to a raised to power n cos n theta. Now, first of all, change this equation, means which is in r and theta, change in u and theta, and you know u is equal to 1 by r, means reciprocal relation है. तो r raised to power n आपका बन गया 1 by u raised to power n is equal to a raised to power n cos theta. तो यहाँ से हमारे पास आ गया a raised to power n u raised to power n cos n theta is equal to 1 where u is equal to 1 by r. ठीक है, फिर आपने जो ये पावर्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल रहेगा, तो हमने इस पे क्या अप्लाई कर दिया, लॉग, मींस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग लिया तो क्या आया हमारा यहाँ n log a प्लस n log u प्लस cos of n theta is equal to 0. Now differentiating this equation with respect to theta. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log a is constant, so its derivative with respect to theta becomes 0. Derivative of second term becomes n log u का derivative 1 by u du by d theta. Thus log 4 n theta, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 by cos n theta into n sin n theta with negative sign. This is equal to 0. यहाँ से हमने सोल्व करके क्या कैलकुलेट करना है, du by d theta हमने निकालना है. फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना है d2u by d theta u. सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जैसे ये हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव. फिर हमें इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो यूज़ करनी है. वो फॉर्मूला है हमारा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. क्योंकि हमें इक्वेशन यूज़ करनी थी इसलिए हमने सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट किया. फिर उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें यू भी है ऐड, हमने इसमें भी यू ऐड कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई. हमने इसको गिवन इक्वेशन की टर्म्स में मींस यू के टर्म्स में चेंज किया, चेंज हो सकता है जो पॉसिबल है. तो हमारे पास यूज किया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. वैल्यू रखी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा की प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या निकालना है, एफ लॉ ऑफ फोर्स, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है. तो एफ की वैल्यू हमने निकाल दी लैम्डा यू रेज टू पावर 2n प्लस 3, बिकॉज बाकी सारे टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है. जो भी ये कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट को हमने किससे नोट कर दिया, लैम्डा से. तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, फोर्स एफ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन r raised to power 2n plus 3, or we can say it is directly r raised to power n f is directly proportional to 1 upon r raised to power 2n plus 3 because lambda is constant here. u को हमने फिर दोबारा से r में ही चेंज कर दिया है. ठीक है, तो जो हमारा फोर्स है, लॉ ऑफ फोर्स, इट वेरीज इनवर्सली एज द 2n plus 3th पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. ठीक है, इसमें आप लोगों को जो भी ये क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस में आपको पाथ गिवन है और हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट यूज करनी है. सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करना है, वो हमने कैलकुलेट किया, प्लस
यू किया इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर और वहाँ से हमने एफ निकाल दिया। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ फोर्स निकल गया फिर हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट, ऐसे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या है, hence obtain the law of force under which a chordoid can be described। क्या कह रहे हैं आपको कि लॉ ऑफ फोर्स निकालना है अंडर विच कार्डोइड जो है हम डिस्क्राइब कर सकें। कार्डोइड डिस्क्राइब करने का मतलब यहाँ n की वैल्यू को हमने क्या पुट किया है 1/2 गिवन इक्वेशन में। अगर हम n को 1/2 पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ गया, r की पावर हाफ इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर हाफ cos थीटा बाई 2 मीन्स r इज इक्वल टू दिस, r इज इक्वल टू हाफ a1 प्लस cos थीटा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कार्डोइड। ठीक है, क्योंकि कार्डोइड की जो इक्वेशन होती है वो इसी फॉर्म में ही होती है। नाउ पुटिंग, अब ये कार्डोइड की इक्वेशन है तो इस कार्डोइड की इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ फोर्स क्या है, तो इसका मतलब क्या है एन को उसमें भी क्या पुट कर दो 1/2 पुट कर दो लॉ ऑफ फोर्स में भी, तो वहां से हमारे पास एफ क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन आर रेज़ टू पावर 4 मींस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 4। Second question, a particle moving under the influence of a central force describing a circle through the center of force prove that force is attractive and inversely proportional to the fifth power of the distance। अब यहाँ हमें क्या गिवन है, a हमें गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल, पोल जो है हमने कहाँ लिया हुआ है टेकिंग पोल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायमीटर थ्रू द पोल एज द इनिशियल लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन लिखी हमने r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो यहाँ से u, r को u में चेंज कर दिया, u इज इक्वल टू 1/2a secant थीटा। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, ताकि हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स सेंट्रल ऑर्बिट यूज़ कर सकें। तो हमने फिर इसको ऐड किया, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस यू इज इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास 8a स्क्वायर यू क्यूब, डिफरेंशियल इक्वेशन तो जो हमारे पास एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर है इसके इक्वल आ गया 8a स्क्वायर यू क्यूब के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी एच स्क्वायर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मीन्स हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई, जो भी कॉन्स्टेंट हमें उस कॉन्स्टेंट हमको हमने लैम्डा से डिनोट किया, तो मीन्स एफ क्या आ गया हमारे पास, एफ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर इज टू पावर 5।